तो अब आप बताओ कि आपने जो यहाँ रह के आपने जो लिखित परीक्षा की तैयारी की थी, फिजिकल की तैयारी की थी ना यहाँ पे? हाँ सर। सबको ही पता है वैसे, यहाँ जब से ही आए थे तब से हम ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह दिखते रहते हैं और मेहनत होती है वो परिणाम देती है। इनके साथ में और भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन आज मौका ये है कि स्टूडियो की स्थापना के साथ में एकेडमी आए हुए थे, इसलिए हम थोड़ा आपके साथ बातचीत करवा देते हैं। तो आपने मतलब जैसे यहाँ शुरुआत में तैयारी की थी तो एक बार तो शायद तो मन नहीं लगा था? नहीं लगा था। नहीं लगा था, मतलब 7-8 दिन नहीं लगा था। उसके बाद एक बार प्लान कर लिया था कि हम घर जाएंगे सर। तो बहुत सारे बच्चे आते भी ऐसे, एक बार आते हैं शुरुआत में मन नहीं लगता है तो वो घर चले जाते हैं। मैं रोकने की कोशिश पूरी करता हूँ कि देखो आप एक बार रुको तो सही, यहाँ 5-7 दिन आप हमारे साथ रुकोगे ना तो शायद से फिर घर जाने का नाम नहीं लोगे, घर जाओगे तो सिलेक्ट होके जाओगे, ठीक है ना? तो फिर आपका आगे का जो अनुभव था, जो हमारे यहाँ स्टाफ और फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका कैसा रहा था? मैं शुरू में आया था दिल्ली पुलिस के लिए आया था सर। अच्छा, ओह दिल्ली पुलिस का सपना। उसमें मेरा फॉर्म नहीं भरा गया। फॉर्म नहीं भरा गया तो आपने बोला जीडी की भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी कर ली। ठीक है। तो जीडी की भर्ती की तैयारी करने लगा, फिर ये साथ में अग्निवीर वाला वो आ गया। ठीक है। इसके फॉर्म भर दिया मैंने। ठीक, वो भरवाया था मैंने, तुम नहीं भरा था। तुम नहीं भरा था कि मेरे को तो इसमें नहीं जाना, फिर भी मैंने भरवा दिया फॉर्म। ठीक है। हाँ, तो फिर जीडी की तैयारी की थी, फिर एग्जाम दिया ना। हाँ। तो आराम से निकल गया। अच्छा, मतलब साथ में क्या है कि इनका सपना था कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करूं और उसके बाद में एसएसजीडी की तरफ प्लान किया था, लेकिन बीच में अग्निवीर की भर्ती आई तो अग्निवीर में फॉर्म मैंने भरवा दिया था, वो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। आज 1 साल लगभग ऊपर नौकरी भी हो गई आपकी। 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। फिर तो देखो, मैं आरएमएस ये कहता हूँ कि आप जब तैयारी करते हो ना तो तैयारी के साथ में क्या होता है कि ये आर्मी, एसएससीजीडी, दिल्ली पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, ये लगभग सिलेबस है वो कॉमन होता है। जैसे आर्मी इसमें, एयरफोर्स में, नेवी में भी साथ में जाते हो तो इनका देखो टारगेट कहीं अलग होता है, फिर भी आप मतलब अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको हो सकता है उसके अलावा भी और अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। कोई ये जरूरी नहीं कि आपका अग्निवीर में नहीं हुआ है या मान लो आपका एसएसजीडी में नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। आप अगर मेहनत कर रहे हो, लगातार अच्छी मेहनत कर रहे हो, इन्होंने भी लगातार अच्छी मेहनत की। इनका साहित्य, मैथ कमजोर थी मेरे हिसाब से, मैथ कमजोर थी और सर ने अच्छी मेहनत करवाई और इन्होंने भी मेहनत की। देखो कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जब आपके दोनों हाथ काम में लिए जाते हैं तब ताली बजती है। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसके साथ साथ में अगर आप खुद अच्छे से मेहनत कर रहे हो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं कहता हूँ ये नौकरी लगना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। आप उस चीज का बार बार प्रैक्टिस करते रहो, लगातार मेहनत करो। देखो इन्होंने जब से एकेडमी ज्वाइन की थी घर नहीं जाते थे, मैं छुट्टी करता, होली दीपावली को भी गांव नहीं जाते थे। देखो आज भी यहाँ एकेडमी बैठे तो गांव कब जाते थे? होली को मैं छुट्टी करके जाता था, मैं गांव चला जाता, लेकिन ये गांव यही एकेडमी में। सर एकेडमी के पीछे हम ध्यान रख रहे हैं, दीपावली की वो व्यवस्था। तो मतलब एक लगातार मेहनत करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उससे सफलता मिलती है। साथ में फिजिकल में कमजोर थे ये, थे ना थोड़े कमजोर, ठीक है ठीक। मतलब फिर बहुत मार खाई थी मेरे से, मार खा के फिर जाके बहुत मान लो ऐसे बहाने बना लेते थे, फिर भी अच्छी मेहनत की थी। और एकेडमी के बारे में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो, और जो तैयारी अभी कर रहे हैं आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं इनको आप क्या कहना चाहते हो कि आप इस प्रकार से तैयारी करो कि आपको सफलता सुनिश्चित आपको मिले? आप अपने कैसे तैयारी की थी? अब एक बार और सभी को बताओ सामूहिक रूप से। बहुत सारे बच्चे आपके सामने नए हैं जिनको पता नहीं है, और ये देखो मेनली क्या होता है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। मैं हमेशा क्लास में ये बोलता हूँ आपको कि आप विश्वास तो करके देखो, जो मैं आपको मैटर दे रहा हूँ मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे ऐसे ये देता हूँ कि कम से कम आप जो पढ़ोगे ना उसमें, और आपके एग्जाम में कम से कम 70 से 80% उसी में से क्वेश्चन आते हैं, और इतना कर लेते हो तो मेरिट कब 90-85, ऐसा नहीं है 100 में 100 कोई मेरिट जाती नहीं है। आप मान लो 80% 70% अपना मटेरियल तैयार कर लेते हो ना तो बाकी अपने आप तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने मेहनत की थी, आपका जो मैटर था या एकेडमी में आपने मैटर तैयार किया था, शायद तो मेरे हिसाब से आज भी इनके पास अपने नोट्स पड़े होंगे, क्योंकि मेरी एक आदत ये भी है कि बीच में आपके मैं नोट्स चेक करता रहता हूँ। आपको मेरी तरफ से देखो मैं पूरा प्रयास करता हूँ, मैं बच्चे प्रेशर करता हूँ, फिर भी बच्चा अगर निठल्ला हो जाता है तो उसका कोई उपाय नहीं है। मेरी तरफ से मैं जो सिस्टम में लागू करता हूँ बच्चे के लिए, वो बच्चे को फाइनल सिलेक्शन के लिए लागू करता हूँ। उसको क्लास लेनी है तो लेनी है,
उसको जो क्लास में मैटर पढ़ा रखा है उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो टेस्ट करवाते हैं उस टेस्ट में पूरा आपका मतलब 100% होना चाहिए कि आपके एक बार मान लो टेस्ट दिया, आप मतलब टेस्ट में आपने मान लो 50 में से 30 क्वेश्चन सही में, तो कोई बात नहीं, अगली बार उसको ऐसा तैयार कर लो कि उसमें से 50 में से 50 सही हो जाए। यानी टेस्ट का जो मैटर होता है उसको अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद में जो आपको क्लास में जो करवाया जा रहा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और यही है सर। यही है बस जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने ही तो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान आपको वापस इनको देना है। तो देते रिया करो, बताते रिया करो कि भाई इस प्रकार से आप तैयारी करो। और जो भी मेनली बात है वो विश्वास की है, बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ मानता नहीं हूँ। जो आप किसी पे अगर विश्वास कर ले